स्टेज पर तशरीफ फरमा लोगों को मदू करूंगा। मोहतरम हैदर जहां भी हो 2 मिनट में अपनी बात रख करके अपनी जगह तशरीफ रखें। हैदर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सरजमीन दिल्ली से उस दौर की आज याद ताज़ा हो रही है जैसा कि हमारे सीनियर जनाब मरहूम लवी पीरज़ादा साहब बताया करते थे। डाइक्स पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेरे सीनियर हजरात और आज के इस मजमे की सदारत कर रहे बसीर साहब, बेहद शुक्रगुजार हैं वो तमाम लोग, जिंदादिल लोग जो आज यहाँ तशरीफ़ लाए। मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं 3 वाइस चांसलर का इलेक्शन देख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक मंसूर साहब, जिनके बारे में बहुत कुछ सुना गया, बहुत कुछ कहा गया, आज इस ऐवान में बैठा वो हर एक शख्स जिस वक्त में वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे थे, जिस वक्त में वो कोर्ट्स का इलेक्शन लड़ रहे थे, अपने गिरेबान में झांके और इस बात पर अपने आप को सोचे कि ये हमने यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया। आज वो तमाम लोग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, वो आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिमायत का ऐलान न करें, अपनी शिकस्त का इकबाल करें। तारिक मंसूर जैसा ही एक ऐसा शख्स जिसकी पहली मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के लोग वाइस चांसलर लॉज में तशरीफ लाते हैं, उसका एहतजाज हमारे लोगों ने किया, स्टूडेंट तबके ने किया। एग्जीक्यूटिव के तमाम लोगों से मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूं, मैं बहुत छोटा हूं इस ऐवान में। उस वक्त में कहां थे वो लोग? 3 तालिबे इल्म इस बात पर सस्पेंड कर दी गई यूनिवर्सिटी से कि वो वाइस चांसलर के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनके सस्पेंशन के बाद में डिपार्टमेंट का चेयरमैन से लेकर के अदना स्वीपर तक साथ में उसके खड़ा नहीं हुआ। इस बात का जिम्मेदार कौन था? सेल्फ फाइनेंस के दाखिलों में अपना इंटरेस्ट तलाशने वाली कौम, अपने घर के लोगों को अपॉइंटमेंट कराने के चक्कर में वाइस चांसलर के दफ्तरों के तवाफ करने वाली कौम आज इस बात पर बैठी है कि एक ऐसा वाइस चांसलर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है जबरन, जो हटने का नाम नहीं ले रहा है। ये उसके दस्तबाजू को जो ताकत बख्शी है, उसका जिम्मेदार कौन? एक जनाब प्रोफेसर वाइस चांसलर के हल्के के हमसे मिले, आप वाइस चांसलर का अपोज बहुत करते हैं, कौन सा काम रुक जाता है? कमरा माशाल्लाह मिला हुआ है हॉल की तरफ से, और जो भी सर्विसेज मुझे यूनिवर्सिटी से मिल रही है, मैं तालिब इल्म हूं, उसका हक रखता हूं। और जब हक नहीं मिला करते हैं तो हलक में उंगलियां डाल दी जाती हैं। तो मुझसे बोले कि आपका कौन सा काम रुकता है मियां? और ये मेरी बात नहीं है, वो हर उस शख्स के साथ में ऐसा हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाइस चांसलर की मुखालिफत कर रहा है। आपको क्या एतराज है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे जहन व गुमान में एक जवाब डाला। मैंने उन प्रोफेसर हजरात को एक सिंगल लाइन में मैंने जवाब दिया। वो मेरा जवाब ये था कि मुझे एक्टिंग वाइस चांसलर से उतनी ही कोर्स और वही वजह है मेरी मुखालिफत करने की जो यजीद से हुसैन की थी। चुनकर तो वो भी नहीं आए थे ना। तो तारीख में आप मुताला करें और देखें, अपने आप को टटोलें और अपनी माया ना उस दिन भी आपने मुझे रोक दिया। नहीं आप बड़े लोग ये मैं चलो प्लीज। मसला ये है, मैं इससे पहले भी अपने बड़ों के सामने हाजिर हुआ और मैंने तकरीर की। उस वक्त भी मुझे 2 मिनट का ही वक्त मिला था और मैं इस बात में कोई मुझे कहने में हर्ज नहीं है। ये मेरा बहुत मतलब खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर आपके सामने मुखातिब हूँ। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ओल्ड बॉयज़ से लेकर के तमाम स्टूडेंट और साबिक सदर और तमाम लोग जो ऑफिस बेरर्स हैं, मेरा ताल्लुक अभी ज़मीन से जुड़ा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैं इसलिए आपसे इन बातों को कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से मुसलमाना ने हिंद में तबकों को बांट दिया गया, बड़ी साजिशन, और उस साजिश को हम समझ ना सके, वही तबका था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बांट दिए गए। लड़कों से लड़कों को लड़ा करके वाइस चांसलर अपने टेन्योर को पूरा करके ले गया। लेकिन कोई भी हमारी पुष्प पे हाथ रखने वाला ऐसा शख्स नहीं मौजूद था कि बेटा आप हक के रास्ते पर हो। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बात दुरुस्त है। इस जालिम वाइस चांसलर के खिलाफ अगर आप जो भी मार्च खोलना चाहते हैं, हम आपके साथ में पूरे 10 सुबादी से आपके साथ में मौजूद हैं। तो मैं अपनी इस बात को यही सब कह करके ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दर्द दिल के अंदर है। तमाम यूनिवर्सिटी के फेसेस देखे, ज़मरुद्दीन शाह साहब का टाइम देखा, उनसे पहले पी के अब्दुल अजीज़ साहब का वक्त देखा, तारिक मंसूर साहब का वक्त देखा। लेकिन हाँ, एक बात है, अल्लाह का शुक्र है
जब तक यूनिवर्सिटी में रहे, तारिक मंसूर रोज़े अव्वल में जब वाइस चांसलर मुंतखब होकर के आए थे तो हमने इस बात का ऐलान कर दिया था, अगर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के खिलाफ और मिल्लत के खिलाफ कोई बात ऐसी करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला सफ़े अव्वल में हमें पाएंगे। और आज मेरा यहाँ खड़ा होना इस बात की दलील है कि वो एक हुकूमत हिंदुस्तान के नायब सदर होने के बावजूद भी मैं उनसे डर नहीं रहा हूँ। मैं इस दिल्ली सरजमीन दिल्ली से खड़े होकर मैं आज भी उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। और उनके जो पपेट वाइस चांसलर मिस्टर गुलरेज साहब हैं वो भी इस बात को जान लें। सर सैयद डे के जो कार्ड छप रहे थे, मेरा हॉल SS हॉल नॉर्थ है, तो उसमें फिरोज साहब ने हमसे ये मुतालबा किया कि भाई चीफ गेस्ट कौन होना चाहिए। वो नाम लिख करके लाए थे कि गुलरेज साहब। अल्लाह का शुक्र है सबसे पहला हाथ मेरे ही था उठने वालों में। मैंने कहा मुझे किसी शख्स से कोई एतराज़ नहीं है, मुझे लफ्ज़ गुलरेज से एतराज़ है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक गुलरेज साहब एक्टिव वाइस चांसलर रहेंगे, वाइस चांसलर का परमानेंट वाइस चांसलर का पैनल फॉर्मेशन नहीं हो जाता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एक तालिब इल्म, एक एक हमदर्द खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह रहमान। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात को तमाम करना चाहता हूँ कि जो बिखरे तो ज़माने की ठोकर में आ गए, जो बिखरे तो ज़माने की ठोकर में आ गए, और जो मुत्तहिद हुए तो ज़माने पर छा गए। खुदा हाफिज़।